हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री की। यूक्लिड्स ज्योमेट्री का स्टार्ट तब हुआ था जब बाढ़ आ जाया करती थी और लोगों के लैंड की डिमार्केशन यानी बाउंड्री मिट जाया करती थी। तो उस टाइम पर लैंड को रिकैलकुलेट करने के लिए उसका एरिया यूक्लिड्स ज्योमेट्री डेवलप हुई और ये मेनली कंसिस्ट करती है एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स की। तो एक एक्सियम क्या होता है? एक्सियम वो एक फैक्ट है जो कि ट्रू है लेकिन वो प्रूव नहीं किया जा सकता। Once again, axiom is that fact which cannot be proven but it is true. Postulate क्या है? Postulate भी एक फैक्ट है जो कि प्रूवन नहीं किया जा सकता, जो कि ट्रू है, बट ये जियोमेट्री के केस में है। Once again, the fact which is true but cannot be proven and is specific to geometry is known as a postulate. तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री किस चीज़ से कंप्राइज करती है? एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स के लिए। एक्सियम क्या है? एक्सियम इज़ दैट फैक्ट विच कैन नॉट बी प्रूवन बट इट इज़ ट्रू, एंड पोस्टुलेट इज़ दैट फैक्ट विच इज़ ट्रू बट कैन नॉट बी प्रूवन एंड इट इज़ स्पेसिफिक टू जियोमेट्री। आगे बढ़ते हैं। एक्सियम्स ऑफ यूक्लिड। यूक्लिड के कुछ एक्सियम्स थे जो यूनिवर्सल होते हैं नेचर में। आज हम उनको पढ़ेंगे। पहला एक्सियम है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, यानी दो चीज़ें जो सेम चीज़ के इक्वल है वो दोनों आपस में इक्वल होंगी। यहाँ पर मैंने दिखाया है ए जो है बी के इक्वल है और ए जो है सी के इक्वल है, यानी बी और सी दोनों ही ए के इक्वल हैं, यानी बी एंड सी आर इक्वल टू द सेम थिंग दैट इज़ ए, हैंस बी एंड सी आर इक्वल। उसके बाद मैंने 3 लाइन सेगमेंट्स दिखाई हैं जो कि इक्वल हैं फॉर एग्जांपल। अब सेकंड एक्सियम पे चलते हैं। इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, यानी दो नंबर इक्वल हैं आपस में, उनमें हम ऐसे दो नंबर ऐड करें जो इक्वल हों तो जो सम होगा दोनों साइड वो इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर ए बी के इक्वल है और सी डी के इक्वल है, इसलिए जब मैं ए में सी ऐड करता हूँ तो वो इक्वल है बी में डी ऐड करने के। तो ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस डी इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड सी इज़ इक्वल टू डी। दिस इज़ द सेकेंड एक्सियम ऑफ यूक्लिड। थर्ड एक्सियम है इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इससे पिछले वाले में हमने पॉजिटिव देखा था, ये उसका ऑपोजिट यानी नेगेटिव है। तो अगर ए एंड बी इक्वल हैं एंड सी एंड डी इक्वल हैं तो मैं ए में से सी सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो इट इज़ इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग डी फ्रॉम बी। ए माइनस सी इज़ इक्वल टू बी माइनस डी इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड सी इज़ इक्वल टू डी। दिस इज़ द थर्ड एक्सियम ऑफ यूक्लिड। फोर्थ एक्सियम है थिंग्स विच कोइंसाइड विथ ईच अदर आर इक्वल टू ईच अदर, यानी जो एक ही लाइन पर लाई करती हैं चीज़ें वो इक्वल होती हैं। यहाँ दो लाइंस मैंने ली हैं, येलो लाइन एंड रेड लाइन, विच आर कोइंसाइडिंग, तो दीज आर इक्वल। अगर आपको फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दो लाइंस कोइंसाइड करती हुई मिलती हैं तो यू विल से दैट दीज आर इक्वल। वाई? बिकॉज ऑफ द फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड विच सेज दैट lines that are coinciding are equal to each other. फिफ्थ एक्सियम कहता है द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। हम सभी जानते हैं कि होल पार्ट से बड़ा होता है, बट ये प्रूव नहीं किया जा सकता, इसे देखा जा सकता है, और वही मैंने इस एग्जाम्पल में इसे दिखाया है कि रेड पार्ट कैसे छोटा है और येलो पार्ट कैसे बड़ा है। तो हम देख सकते हैं कि येलो होल इज़ ग्रेटर दैन द रेड पार्ट। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, तो a इज़ इक्वल टू 2b, c इज़ इक्वल टू 2b, देयरफॉर a इज़ इक्वल टू c, क्योंकि ये दोनों ही b के डबल हैं और दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। अब सेवेंथ हमारा एक्सियम है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। यहाँ थोड़ा सा एक गलती हो गई है, a इज़ इक्वल टू हाफ बी करना था बट मैंने 2b लिख दिया है, बट आप इसे हाफ बी ही अज्यूम करिए। a इज़ इक्वल टू हाफ b एंड c इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ b, hence a and c आर इक्वल बिकॉज दे आर हाफ ऑफ b। अब हैं पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड। 4 पोस्टुलेट दिए थे यूक्लिड ने, अब वो हम आगे पढ़ते हैं।
A straight line may be drawn from one point to another point, that is any point. आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इतनी सारी लाइंस बनाई हैं, येलो, ग्रीन, रेड एंड ब्लू, और ये सारी ही लाइंस जो हैं अलग अलग पॉइंट्स के बीच में हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर स्ट्रेट लाइंस. दैट मीन्स बिटवीन एनी टू पॉइंट्स यू कैन हैव अ स्ट्रेट लाइन. अब है सेकंड पोस्टुलेट, अ टर्मिनेटेड लाइन में बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली. यहाँ पर मैंने एक लाइन है जो येलो पोर्शन उसका टर्मिनेटेड लाइन है, एंड वी कैन सी विद द रेड पोर्शन वी आर एक्सटेंडिंग इट. तो ये लाइन एक्सटेंड की जा सकती है इन्फिनिटी तक, एंड देर दिस इज़ द सेकेंड पोस्टुलेट जो उनका सेकेंड अजम्पशन था यूक्लिड का. थर्ड है, अ सर्कल में बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. तो हम सर्कल में रेडियस की या सेंटर की कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस का सर्कल बना सकते हैं. मैंने 3 अलग अलग रेडियस के और 3 अलग अलग सेंटर्स के साथ सर्कल बना के एग्जांपल में दिखाए हैं. चौथा पोस्टुलेट है यूक्लिड का, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. यहाँ मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं राइट एंगल्स के, और ये दोनों ही राइट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, खाली ओरिएंटेशन का फ़र्क है. एक 0-90 डिग्री का है और दूसरा 45 डिग्रीज पर बना हुआ है. तो बोथ ऑफ दीज right angles are equal. There are many other examples of right angles, and all right angles are equal to each other. Thank you for your time.